देखिए डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव्स पढ़े होंगे और उसके बाद उससे पहले अपन ने डबल ऑब्जेक्ट सिंपल पढ़ लिए थे, वहां से इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए गोइंग टू वाले वाक्य, गोइंग टू वाले वाक्य। एक तो सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें उसको अपने मित्रों को, और अगर जो भी कमेंट्स है वो करें। आपको किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप देखिए, मेरे जो पर्सनल नंबर है मैं आपको लिख देता हूँ 9460116371। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यदि आपको कोई समस्या है तो आप इस नंबर पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं, सर हमको ये समस्याएं हैं, हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है आपको लिख रहा हूँ, आप इनको वीडियो को देखकर समझें और अपनी जो संजीव एक्सीलेंट है किसी भी स्टूडेंट से पुराने ले और उसमें से एक्सरसाइज करें। कितनी एक्सरसाइज करेंगे और कोई एग्जाम्पल ऐसा है जो नहीं आ रहे हैं तो आप जो है पूछे मुझसे। ठीक है, अब देखिए गोइंग टू वाले वाक्य हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। गोइंग टू वाले वाक्य में क्या होता है, जैसे सेंटेंस ऐसा आएगा, राम इज गोइंग टू परचेज ए कार। अब इस सेंटेंस में गोइंग टू दे रखा है, तो गोइंग जो है वो मेन वर्ब नहीं है, ये गोइंग टू है मेन वर्ब, बट यहाँ मेन वर्ब का वर्क नहीं कर रही है। यहाँ किसी भी कार्य को, किसी भी जो वर्क है उसको कंटिन्यू फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर गोइंग टू का यूज किया गया। ठीक है, तो देखिए राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गई एक्चुअली गोइंग टू, ये गोइंग टू है, और गोइंग टू के बाद इसमें मेन वर्ब दी होती है, तो ये मेन वर्ब हो गई यहाँ पर परचेज, और मेन वर्ब के बाद में क्या आता है हमेशा ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब फॉर्मूला मैं आपको वापस राइट डाउन करा देता हूं, ओहम 22 फॉर्मूला है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, इकार, हम यहाँ इकार लिखते हैं, इकार। जब भी आप पीछे से आगे वर्ड लाओगे तो पहला जो लेटर है वो आपको कैपिटल में लिखना है। ठीक है, इकार। इज हेल्पिंग वर्ब एज इट आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां गोइंग टू दिया रखा है तो आंसर में भी गोइंग टू ही आएगा, गोइंग टू। अब गोइंग टू के बाद में क्या लगाना है, बी लगाना होता है हमें। गोइंग टू वाले सेंटेंस में गोइंग टू के बाद क्या लगाना होता है, बी लगाना होता है, गोइंग टू बी। परचेज की थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, परचेज्ड, और क्या हो जाएगा बाय। ये नहीं कि आपने गोइंग टू में सब आईएनजी दे रखा है तो बीइंग कर दिया, गलत हो जाएगा, रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, वी वर गोइंग टू प्ले चेस, ये दे दिया हमने सेंटेंस। ठीक है, अब इसमें फिर गोइंग टू है। एक चीज का ध्यान रखो, इजारत और वाजवर के साथ ही गोइंग टू दिया था। ठीक है, इजारत हो या वाजवर हो, उनके साथ ही गोइंग टू दिया होगा, तो यानी कि कहने का मतलब इन्हीं सेंटेंसों में गोइंग टू आएगा, आप इजीली पहचान जाओगे। जहां भी गोइंग के साथ में टू आ गया समझ जाइए गोइंग टू वाला सेंटेंस है हमारा। ये सब्जेक्ट है, एचवी ये मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे, चेस एक वचन है इसलिए क्या लगा देंगे, वॉज, क्योंकि वॉज वर्ब को हम वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, गोइंग टू बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म करेंगे हम यहाँ पर, थर्ड फॉर्म। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्ले बाय, वी दे रखा है, वी पे क्या हो जाएगा, अस, बाय अस। ठीक है, ये हमारी गोइंग टू वाले सेंटेंस हो गए, अनइंपॉर्टेंट हो गए, डबल ऑब्जेक्ट वाले हो गए। इसके पहले हमने सिंपल करे थे और इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य। कुछ प्रश्नात्मक वाक्य भी होते हैं इसमें, तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक, ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से प्रारंभ होते हैं, देखिए पहला, दूसरा। पहला है WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, हु, इनसे शुरू होने वाले। दूसरा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, HV से प्रारंभ
या शुरू लिख लीजिए, शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, तो WH वर्ड यह हेल्पिंग। अब कई स्टूडेंट्स ही कहते हैं सर इनको कॉपी में कैसे लिखें, हमारे पास PDF नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको पर्सनल मेरे नंबर लिखे थे अभी शुरू में, आप उन पर जो है जुड़िए मेरे ग्रुप से, और ग्रुप से जुड़ने के बाद में आप मुझसे PDF फाइल प्राप्त कीजिए। आपको PDF फाइल मिल जाएगी, जैसे पैसे पढ़ा रहा हूं कंप्लीट शुरू से लेकर एंड तक आपको सारी PDF फाइल उसके द्वारा मिलेगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और WH वर्ड से। अब देखिए सबसे पहले अपन पहला पढ़ेंगे WH वर्ड से शुरू होने वाले, WH वर्ड वाले वाक्य। अब WH वर्ड से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनको हम WH वर्ड से ही बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और प्लस बाई, प्लस क्या होता है सब्जेक्ट, और पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। ये अपना स्ट्रक्चर है। छोटा कर दे, फॉर्मूला बना दे हम इसका। देखिए हु 322, जितने भी WH वर्ड के पैसिव वॉइस है सबको हु 322 फॉर्मूले से बनाते हैं। पहला फॉर्मूला मैंने ओहम 22, दूसरा लॉग 3 आया था, और तीसरा कौन सा आ गया अपना हु 322। 3 फॉर्मूले में तीनों पैसिव फिनिश्ड। ठीक है, तो देखिए वॉट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क। पैसिव बनाना है हमें। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, बहुत सारे बालक इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, बट ऑब्जेक्ट नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी मीन से ये सब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब हो गई। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, आप फॉर्मूले में रखिए एक चीज को, क्यों टेंशन ले रहे हैं। W का मतलब क्या होगा, WH वर्ड तो क्या है यहाँ पर व्हाट। H का मतलब क्या होगा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इज़ारा को अपन इज़ारा में चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट से पूछो कि एक वचन का है कि बहुवचन का है, लेकिन ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है। जब नहीं दे रखा है तो वही हेल्पिंग वर्ब उतार दीजिए, व्हाट आर। ऑब्जेक्ट है नहीं, हेल्पिंग वर्ब लिख दी। 322 में 3 यानी कि बीइंग कर देंगे हम। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है डन, और 22 बाई प्लस सब्जेक्ट बाई क्वेश्चन मार्क। ये WH वर्ड वाले पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस और देखिए, देखिए मैं आपको बता देता हूं WH वर्ड वाले। एक WH वर्ड का When did you do it। अब यहां पर ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी ऐसा लगता है कि हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डू हमारी मेन वर्ब है। ये WH वर्ड है, ये H भी हो गई, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है, और ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला कौन सा है हु 322 हमने लिखा हुआ है। W का मतलब WH वर्ड, कौन सा WH वर्ड है यहाँ पर when। H का मतलब क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्या दे रखे हैं यहाँ पर डिड दे रखे, डिड को किसमें चेंज करेंगे वॉज वर्ब में वॉज। ऑब्जेक्ट क्या है इट, यहाँ इट आ जाएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या कर देंगे हम डन, और 22 बाई प्लस क्या आ जाएगा यू। ठीक है, और क्वेश्चन इस प्रकार से आप WH वर्ड के पैसिव बनाना। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हेल्पिंग वर्ब वाले और अदर जो है वो मैं क्लियर कर दूंगा और फिनिश कर दूंगा। दैट इसके बाद में मैं आपकी पोएम स्टार्ट करूंगा। पहली पोएम रिस्क, एक एक पोएम को बोर्ड पर मैं आपको बड़े क्लियरफाई करूंगा और क्वेश्चन आंसर कराना स्टार्ट करूंगा। थैंक यू, गुड बाय।